टॉकीज के उस बड़े से हॉल में जब मैंने अपने सीट में बैठा तो चारों तरफ पूरा खाली था। मुश्किल से 5 से 6 लोग पूरे हॉल में नजर आ रहा था। ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि नई पिक्चर लगी है और पूरा हॉल खाली पड़ा है। मोर जौहरिया नाम को लेकर मन में कई बातें थी, क्योंकि वो वैसी घिसी पिटी कहानी नहीं है जैसे हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अक्सर देखते आ रहे हैं। इसमें जादू टोना और गांव के वो अनसुने किस्से हैं जो बचपन में अपनी दादी और नानियों से सुनते आ रहे हैं। पर शायद सिर्फ अलग कहानी चुन लेना काफी नहीं होता, उसे पर्दे पर दिखाने का तरीका ही असली खेल होता है। अक्सर हमारी पिक्चरों में वही कॉलेज की मस्ती या लड़का लड़की के प्यार के चक्कर चलते रहते हैं। ऐसे में इस मूवी ने हिम्मत दिखाई, एक ऐसे गांव की बात की जो छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं। गांव के वो माहौल और लोगों के मन में बैठा वो डर और पर्दे पर दिखती वो काली छाया शुरुआत में थोड़ा बांध कर तो रखता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। हॉल में बैठे लोग अपनी घड़ी देखने लगती है या मोबाइल निकालने लगते हैं। लोग यही मान रहे हैं कि डायरेक्टर ने सीन को इतना खींच दिया कि मूवी का असली मजा खराब कर दिया। आज के दौर में जब हर कोई जल्दी में है, 2.5-3 घंटा किसी को एक जगह बैठा कर रखना बहुत मुश्किल काम है। इस पिक्चर के साथ एक और बड़ा रिस्क लिया गया और वो था अजय पटेल को हीरो बनाना। हम सब ने सालों से उसे विलन के रोल में देखा है, जहां वो डराने और गुस्सा करने में माहिर लगता है, पर यहाँ वो जब हीरो की तरह सामने आते हैं तो दर्शकों के लिए उसे हीरो के रोल में देखना थोड़ा भारी पड़ रहा है। हीरो का मतलब स्क्रीन पर ज़्यादा देर रहना नहीं होता, बल्कि उसका दर्द और खुशी ऑडियंस को अपनी लगनी चाहिए। अजय पटेल के चेहरे पर पूरी पिक्चर के दौरान लगभग एक ही जैसा भाव रहता है, चाहे वो रो रहे हो या खुश हो। उनकी आंखों से वो बात बाहर नहीं आ पाती जिसे देखने वाला खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। कहानी में एक बाबा का किरदार भी है जो बीच बीच में अचानक टपक पड़ता है। शुरू में तो ये समझ ही नहीं आता कि आदमी है कौन और बार बार इसे क्यों दिखाया जा रहा है। हालांकि अंत में जाकर पता चलता है कि उसका रोल बहुत जरूरी था, पर तब तक दर्शक के ध्यान भटक चुका होता है। जानकारी को इस तरह छुपा कर रखना कि दर्शक बोर हो जाए अक्सर भारी पड़ जाता है। ऐसी सस्पेंस वाली पिक्चरों की ताकत ये होती है कि आखिरी सीन तक पता न चले कि असल में कौन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ कहानी के आधे होने से पहले ये साफ हो जाता है कि विलन कौन है। जब आपको पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो फिर सीट पर बैठकर इंतजार करने का मन नहीं करता है। इस मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो कहीं कहीं जगह ठीक ठाक लगता है, पर वो सस्पेंस बनाने में पूरी तरह से काम नहीं आया। अमृता कुशवाहा और शालिनी विश्वकर्मा ने भी काम किया है, पर उनकी किरदार को वो मौका ही नहीं दिया कि कुछ अलग कर सके। अमृता का रोल कई जगह बचकाना लगने लगता है, खासकर शादी के बाद वाले हिस्सों में। एक कलाकार जब तक पूरी तरह से उस किरदार में नहीं ढलता तब तक वो आम आदमी को घर परिवार के बात नहीं लगती, ये बस एक एक्टिंग बन के रह जाती है। और लोग यही महसूस कर रहे थे कि किरदारों में वो गहराई नहीं था। लेकिन इस पूरी पिक्चर के जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इस पिक्चर के आखिरी के 20 मिनट। यहाँ पर डायरेक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी है। कांतारा जैसे पिक्चर का असर यहाँ साफ दिखता है। आखिरी सीन में जो अजय पटेल का रूप सामने आता है वो वाकई में ही हैरान करने वाला है। जो लोग शुरू में बोर हो रहे थे वो भी उस वक्त पर्दे पर शांत देख रहे थे। लोग आज भी उस आखिरी सीन को याद करके अपनी अपनी बातें बना रहे हैं। पर सोचने वाली बात है कि आखिरी के कुछ मिनट के लिए कोई अपना पैसा और समय खर्च करेगा। आजकल दर्शक बहुत समझदार हो चुका है, उसे सिर्फ मसाला नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा कहानी चाहिए जो शुरू से लेकर अंत तक पकड़ कर रखे। मोर जौहरिया ने एक अलग और नया कहानी तो चुना, पर उस सस्पेंस को बहुत जल्दी ही खोल दिया। फिर भी इस तरह की कोशिशें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बहाने हम प्यार मोहब्बत से निकलकर कुछ अलग सोच पा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है जब भी कोई ऐसी कहानी दोबारा बने तो उसमें सिर्फ सस्पेंस ही नहीं, वो जज्बात भी होनी चाहिए जो दर्शकों को थिएटर तक खींच के लाए। मेरे संगवारियों, हमने अक्सर सीधी सादी कहानियों को प्यार दिया है, पर क्या आपको लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा अब इस तरह के नए और डरावने कहानियों के लिए तैयार हैं? पर क्या आपको लगता है एक जोरदार एंडिंग पूरी कहानी को संभाल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।
क्योंकि आपकी बात ही अगली बार किसी डायरेक्टर को बेहतर कहानी लिखने में मदद करेगी। क्योंकि हम सबको मिलकर अपनी इंडस्ट्री को उस मुकाम पर ले जाना है जहां हॉल की सीटें खाली न रहे। अगर वीडियो के बात में दम लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।